हिमाचल न्यूज 24/7। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज 24/7 में और मैं हूं आपके साथ आंचल मुंगिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला चंबा के जिला संयोजक अभिलाष शर्मा का कहना है कि भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी है। अब पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एक ही रेगुलेटरी बॉडी होगी ताकि शिक्षा क्षेत्र में अव्यवस्था को खत्म किया जा सके। शिक्षा मंत्रालय ने उच्च शिक्षा के लिए एक ही रेगुलेटरी बॉडी नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया तय किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण 1986 में किया गया था और 1992 में इसमें कुछ बदलाव किए गए थे। 3 दशक बाद भी कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। इससे हमारा मानना है कि शिक्षा के क्षेत्र में बड़े स्तर पर बदलाव की जरूरत है ताकि भारत दुनिया में ज्ञान का सुपर पावर बन सके। इसके लिए सभी को अच्छी क्वालिटी की शिक्षा दिए जाने की जरूरत है। अभिलाष शर्मा, जिला संयोजक चंबा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। जी अभी जी, हम आपसे जानना चाहते हैं जो ये केंद्र सरकार ने शिक्षा के ऊपर जो ये निर्णय लिया है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, जो वर्तमान में जो शिक्षा नीति लाई गई है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई है, काफ़ी अच्छी एक शिक्षा नीति लाई गई है। जो पुरानी शिक्षा नीति थी उसमें काफ़ी कमियां थी, जिनके चलते विद्यार्थी परिषद ने एक लंबा आंदोलन चलाया और एक जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है इसको लाने का प्रयास किया विद्यार्थी परिषद ने। जी, तो अभी जो केंद्र सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई जा रही है तो एक काफ़ी अच्छी शिक्षा नीति है। इसके पहलुओं के बारे में मैं चर्चा करूँगा। जी जी, अभी जो वर्तमान समय में जो शिक्षा का जो है अंग्रेजीकरण किया जा रहा था। जी जी, भारत में जो है अंग्रेजी को अधिक महत्व देकर मातृभाषा का जो है था निरादर किया जा रहा था। तो जो ये जो शिक्षा नीति आई है इसमें जो है 1ली से 5वीं तक की जो एजुकेशन है, जो पढ़ाई है, वो मातृभाषा में दी जाएगी। उसके बाद 5वीं के बाद जो है विद्यार्थियों को शिक्षा तो मिलती थी, लेकिन इस जो नई शिक्षा नीति है इसमें जो है शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा का भी अध्ययन करवाया जाएगा, जो कि छात्रों को आने वाले जीवन में जो है लाभ देगा। जो नई शिक्षा नीति लाई गई है इसके और भी कई लाभ हैं, जिसके मैं कुछ पहलू पर प्रकाश डालूंगा। जो ये जो नई शिक्षा नीति लाई गई है इसमें जो है भारत की जो मातृकता का जो भाव है, जो हिंदी के प्रति जो हमारे जो भावात्मक जो हमारा इमोशनल हिंदी भाषा के साथ जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं हमारी जो मातृभाषा को प्रोत्साहन देने का काम जो इस नई जो शिक्षा नीति लाई जा रही है इसमें जो है इसका काम किया जा रहा है। जी, इसमें जो है हिंदी को अधिक महत्व दिया जा रहा है। तो क्या बच्चे सभी स्टूडेंट इससे क्या सभी चाहते हैं कि ऐसा हो, या कुछ कहना चाहेंगे आप उनकी? बिल्कुल, छात्रों का कहना यही है कि मातृभाषा को जो अधिक महत्व दिया जाए। जी, और कहीं ना कहीं छात्र भी अपनी मातृभाषा से लगाव रखता है। इसमें जो है ऐसा नहीं है कि इंग्लिश को पूर्ण रूप से बंद किया जा रहा है। जी जी, लेकिन इंग्लिश को अनिवार्य विषय से हटाकर कोई अपनी इच्छा से इसको जो है इंग्लिश को पढ़ना चाहता है तो उसका वो अध्ययन कर सकता है। यदि हम +1 +2 के सब्जेक्ट की बात करें तो आर्ट्स का विद्यार्थी कॉमर्स के विषय को नहीं पढ़ सकता था, साइंस के विषय को नहीं पढ़ सकता था, लेकिन अब आर्ट्स का जो विद्यार्थी है वो जो है बायोलॉजी का भी अध्ययन कर सकता है। कॉमर्स का विद्यार्थी इतिहास का अध्ययन कर सकता है। तो कहीं ना कहीं हमारी जो शिक्षा प्रणाली में एक बदलाव आया है और ये बदलाव एक अच्छा बदलाव साबित होगा। विद्यार्थी परिषद की पहले से ही मांग रही है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसको लागू किया जाए। हमारी जो अगर पुरातन काल की बात करें तो भारत एक ऐसा देश था जो कि पूरे विश्व भर को शिक्षा बांट रहा था। भारत में नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय थे, लेकिन विदेशी आक्रमण होने के कारण इनका जो है दहन किया गया, इनको जलाया गया। इससे आप सभी भली भांति जानते हैं। तो कहीं ना कहीं भारत विश्व गुरु रहा है और हमारी जो शिक्षा नीति है इसमें इसको नई शिक्षा नीति नहीं बल्कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का नाम दिया गया है। जो हमारी जो प्राचीन शिक्षा पद्धति है उसी शिक्षा पद्धति को फॉलो करते हुए ये शिक्षा नीति बनाई गई है। तो हम इस शिक्षा नीति का समर्थन करते हैं और साथ में भारतीय सरकार का धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को हमारे भारत में लाया, और जल्दी से जल्दी इसको जो है लागू करने का भी हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। मेरा नाम विकास शर्मा है और मैं राजकीय महाविद्यालय देलका का प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। भारत सरकार द्वारा जो नई शिक्षा प्रणाली को जो जारी किया गया है उसकी अनेक विशेषताएं हैं, लेकिन मुझे सबसे अच्छी विशेषता ये लगी है कि 5वीं कक्षा के बाद अन्य शिक्षाएं तो छात्र को दिलाई ही जाती हैं,
लेकिन उनके साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा का भी उन्हें व्यावसायिक शिक्षा का भी अध्ययन दिया जा रहा है, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा है और मैं इसके पक्ष में हूँ। शर्मा महाविद्यालय तिलका का प्रथम वर्ष का छात्र हूँ और मैं भारत सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति जो है काफ़ी अच्छी नीति अपनाई गई है, जिसमें कि छात्र को काफ़ी अच्छी सुविधा दी गई है, जो उसके पक्ष में हूँ। धन्यवाद। परिचय देते हुए, मेरा नाम अंकित शर्मा है और मैं बीए फर्स्ट ईयर में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज तिलका में पढ़ता हूँ। और जो हमारे हाल ही में भारत सरकार द्वारा ये फैसला लिया गया है, जो हमारी नई शिक्षा प्रणाली को लागू किया गया है, वो काफ़ी बेहद अच्छी है। जबकि पहली शिक्षा प्रणाली में हिंदी को कुछ ज़्यादा प्रोत्साहन नहीं दिया गया था, तो इस शिक्षा प्रणाली में हिंदी को ज़्यादा महत्व दिया गया है। तो मेरा मानना यही है कि हमें ये शिक्षा प्रणाली काफ़ी अच्छी लगी और हम इसके पक्ष में हैं। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए तेलका से अशोक सूर्यांश की रिपोर्ट।